प्रेम मंदिर जो कि मथुरा वृंदावन में है और यहाँ बहुत भीड़ रहती है और सच में बहुत खूबसूरत है। तो मैं आज यहाँ आया था। ये प्रेम मंदिर है और इसका कमाल का व्यू होता है। अगर शाम को हम यहाँ पे आते हैं और सुबह भी कमाल का व्यू होता है। वृंदावन आया था और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो प्रेम मंदिर। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कब आना चाहिए और आपको जैसे सुबह आता है तो हमें कितनी भीड़ मिलती है, शाम को आती है तो कितनी भीड़ मिलती है और आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं इस ब्लॉग में। वृंदावन प्रेम मंदिर अगर आपको और भी दूसरे मंदिर अगर आपको बांके बिहारी मंदिर घूमना है तो वृंदावन आने के लिए सबसे पहले मथुरा स्टेशन से आना पड़ेगा। और यहाँ प्रेम मंदिर जब आप घूमते हो तो शाम को आना चाहिए ताकि अच्छा व्यू आए, अच्छा आप यहाँ पे देख पाओ। और जो लाइटिंग होती है बड़े कमाल की होती है। तो प्रेम मंदिर जब हम पहुँचते हैं तो ऐसे इस तरीके से लाइन में हमें जाना होता है। एक फ़ीमेल की होती है, एक मेल की होती है। और यहाँ पे जो चेकिंग होती है अच्छी खासी चेकिंग होती है। और अच्छी खासी चेकिंग का मतलब ये है कि आप खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं लेके जा सकते और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत कमाल का मंदिर है और ये आप देखिए सामने बहुत ज़्यादा कमाल का मंदिर है। और जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे बिल्कुल अक्षरधाम की याद आ गई है। लेकिन ये जिसने भी सोचा था बड़ा कमाल का सोचा था और सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे है तो मेरा खुद का मानना ये है कि वृंदावन की सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ मैं बोलूँगा तो वो ये है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और सामने ये पार्क भी आप देख पा रहे हो। इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आकृति बनाई हुई है, सर बनाए हुए हैं, ठीक है ना, साज दूसरे और भी पक्षी हैं और फूल फ्लावर से इन्होंने बड़े कमाल का इन्होंने बनाया हुआ है। और भीड़ तो रहती ही रहती है वृंदावन में, कहीं पर भी आप चले जाइए। लेकिन मुझे वृंदावन का सबसे अच्छा मंदिर ये लगा है क्योंकि और दूसरी जब मैं जहाँ मैं गया था वहाँ पे लिमिट से ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ तो यहाँ पर भी है लेकिन एक खुले में भीड़ है और गलियों में भी वहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ और उनके मंदिर ये। लेकिन मेरा फेवरेट ये है प्रेम मंदिर। और आप ये देखिए सारस के जो इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे जब लाइटिंग हो जाती है ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे सब लोग आते हैं अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालते हैं। और कमाल की बात यह है कि सिक्योरिटी वाले भी यहाँ पे हैं लेकिन हर चीज़ एक नियमित रूप से यहाँ पे काम कर रही है कि भाई किसको कहाँ से हमें पब्लिक को कहाँ से निकालना है, श्रद्धालुओं को कहाँ से वापस भेजना है, कहाँ से नहीं। और एक पर्टिकुलर टाइम है कि आप मंदिर के आसपास बस इस टाइम तक रह सकते हो, उसके बाद नहीं रह सकते हो। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हो, वृंदावन में आपको सबसे पहले होटल बुक कर लेना है। अगर आप बाई चांस से सोच रहे हो कि मैं वहीं पे जाके होटल बुक करूँगा तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। क्योंकि मैं रात को पहुँचा था और मैंने भी ये सोचा था और मैं होटल बुकिंग के लिए जब मैं गया तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगे होटल में रुकना पड़ा था, ठीक है। तो जब हम यहाँ आते थे और वृंदा आ जाते हैं तो सबसे पहले होटल बुक करके आइए। 20-20, 30-30 रुपये में आपको मथुरा जंक्शन से यहाँ वृंदावन आने के लिए 3 व्हीलर मिल जाएंगे। और पूरे वृंदावन में आप कहीं इधर दूसरे मंदिर में हो तो 20 से 30 रुपये ही होता है इनका किराया। लेकिन ये 100, 50, 150 ऐसे मांगते हैं। अब देखो लाइटिंग शुरू हो गई है, रात का समय हो गया। अब देखो ये प्रेम मंदिर कितना अच्छा दिखने लगा है, बड़े कमाल का होता है। जितने भी यहाँ पे लाइटिंग और रात होने लगेगी उतना ही यहाँ पे ये प्रेम मंदिर बहुत सुंदर लगने लगता है। और देखो ऊपर बादल भी क्या मस्त तरीके से एकदम आ रहे हैं और प्रेम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और मैंने सुना था कि यहाँ पे ना एक वो भी होता है कि लाइटिंग शो भी होता है। ये देखिए गोवर्धन पर्वत, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे लाए थे। कहा जाता है कि जब वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही थी तो सबको बचाया था उन्होंने। प्रेम मंदिर बहुत सारी लाइटिंग के साथ में सजा हुआ है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जूते चप्पल के लिए भी एक अलग से ही एक साइड में बनाया हुआ है, आपको वहीं पे निकालनी है। नहीं तो अगर आप इधर उधर भी निकाल दोगे तो शायद जब आप वापस घूम के आओगे तो आपको चप्पल जूते नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग इतने हैं, उनमें लात लगती रहेंगी, पैर लगते रहेंगे, कोई इधर से उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम प्रेम मंदिर के अंदर चलते हैं। ऐसे ये देखिए प्रेम मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं। बड़े ही कमाल की यहाँ पे इन्होंने नक्काशी की गई है प्रेम मंदिर की। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 2012 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद ये बन के तैयार हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए इसमें, बहुत ज़्यादा। लेकिन सच में बहुत कमाल का मंदिर बना हुआ है, बहुत कमाल का मंदिर है। इनमें इनकी जो प्रतिमा है श्री कृष्ण जी की, एकदम ऐसे लगता है देखते हुए कि जो राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो हमें देख के बोलेंगी, एकदम हमसे बातें करेंगी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कमाल का। सिक्योरिटी जो है बहुत प्यार से लोगों को बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन इतनी भीड़ होती है कि उनका भी दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है।
बड़े कमाल का। मैं यहाँ पे गया था तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो प्रेम मंदिर का सबसे बेस्ट रहा और मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप अगर वृंदावन जाते हो तो आप प्रेम मंदिर ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छा आपको नज़ारा मिलेगा। प्रेम मंदिर में एक तो हम नीचे भी घूम सकते हैं और प्रेम मंदिर में हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी प्रेम मंदिर में शिव जी की शिव जी की माता की पूजा रसोई में एक बड़ा मान्यता है। और यहाँ पे देखो कैसे बच्चों को केक मिल रहा है। ये सब शिव जी की और राधा जी की प्रतिमा लगी हुई है, सब इनका दर्शन करके आप देख नहीं पाते। कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं अभी इस साइड से गया था कि शायद इधर से दर्शन हो गया, लेकिन इधर से बस पंडित जी के दर्शन हुए, लेकिन प्रतिमा हम इधर से भी और ज़्यादा करीब से नहीं देख पाए। और यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि सभी लोग क्योंकि मन में एकदम ऐसे रहता है कि भाई रील बना लो, रील बना लो, रील बना लो, सेम ऐसा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2 मिनट आराम से खुद के साथ में बैठना चाहिए। अब मैं यहाँ से साइड से बाहर आ गया हूँ। रात को ये जो यहाँ पे लाइटिंग शो होता है ये बड़ा कमाल का होता है, तो इसको देखिए ना तो मत भूलिएगा आप। बहुत कमाल का लाइटिंग शो होता है। दोस्तों अब आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको शेयर भी कर लीजिए। और ऐसे व्लॉग के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। कोई भी आपका कमेंट्स होता है तो उसको ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऋषिकेश वापस जा रहा हूँ, तो अगर ऋषिकेश में आपको कुछ चाहिएगा तो मुझे बताइएगा। ओके, बाय बाय, नमस्ते।